स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर प्रेशर चल रहे हैं, खासतौर से वो जिसकी आज ही लिस्टिंग हुई है। जी हम एरिस इंफ्रा की बात कर रहे हैं। अनिल सर, लिस्टिंग हुई 7-8% नीचे, अब देखिए 22% नीचे। आपने पहले ही दर्शकों को आगाह किया था कि भाई दूर रहो, अवॉइड करो, और पैसा बच गया यहाँ पे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसलिए भी बच गया कि 2 ही गुना इशू भरा था। अगर लगाए होते तो पक्के अलॉटमेंट आ जाते भर के पूरे ही। सही और बात। क्योंकि रिटेल में तो 100% ऑलमोस्ट 100% अलॉटमेंट था ही, तो ऐसे में और हमने कहा भी कि अगर आपने लगाया तो आपकी मर्जी से, और हमने तो कहा ही था कि इस इशू को अवॉइड करें, और लगाया तो इशू प्राइस के आसपास एक सूटेबल स्टॉप लॉस रखते जो भी आपको रखना है। अब इशू दिक्कत हुई कि खुला ही 200 के आसपास और नीचे में 207 210 के आसपास काफ़ी देर तक ट्रेड किया भी, लेकिन आज का हाई देखिए ना कितना है, 208-9 का है, बराबर 207-8 के आसपास है, लेकिन 150-20% नीचे है। ये तो कुछ मतलब ये हाल ही के समय की सबसे खराब लिस्टिंग है एक्चुअली। मतलब दिस वन ऑफ द वर्स्ट लिस्टिंग्स एक्चुअली यू हैव एवर सीन, आई मीन इन रिसेंट टाइम्स, मेरे ख्याल से। अब अभी इसका भाव आने में वक्त लगा। 222 रुपये भाव बहुत जल्दी से अब आता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर पहले दिन इस तरह के, अब मार्केट को दोष भी नहीं दे सकते आप कि युद्ध हो, टैरिफ का डर हो, कि एफआईज बेचे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक वही है कि वैल्यूएशन थोड़े से जब महंगे होते तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनती। तो आई थिंक ये अब ये स्टॉक की चाल बिगड़ ही गई। अब इसको इशू प्राइस के ऊपर जाने में बड़ा पसीना आएगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने एप्लीकेशन की है, अलॉटमेंट आया, तो वो आपने अपनी सोच समझ के डिसीजन लिया है। हमारी राय तो अभी भी यही कि नहीं रखें आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में, तो बेहतर है। बेहतर है कि अच्छे दूसरे स्टॉक में स्विच कर जाएं जहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो, या फिर आपको लगता है 20% तो घट गया, अब क्या घटेगा, तो फिर आपकी मर्जी, आप देख लें। चलिए, तो पैसा बनना जितना जरूरी है उससे ज्यादा भी जरूरी है कि आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद ना हो। और एटलीस्ट एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के केस में तो जिन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन मानी उनका पैसा यहाँ पर जरूर बचा है।